नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। बीते कुछ समय में आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए संवेदनशील राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बजट में अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर की घोषणा की गई थी। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भी अब ट्रॉमा सेंटर के पास 4 मंजिला बर्न यूनिट भवन प्रस्तावित है। इस परियोजना से न केवल बीकानेर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी राहत मिलेगी। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बर्न केयर यूनिट के लिए करीब 1 बीघा जमीन चिन्हित की गई है। प्रस्तावित 4 मंजिला भवन पर करीब 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से लगभग 8.26 करोड़ भवन निर्माण पर और शेष राशि अत्याधुनिक संसाधनों पर खर्च की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। भवन निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये यूनिट राज्य सरकार की बड़ी स्वास्थ्य योजना का हिस्सा है, जो गंभीर जलने के मामलों में त्वरित और विशेष उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। बीकानेर में इस यूनिट की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। हाल ही में स्वर्ण व्यवसायी परिसर में हुए विस्फोट के दौरान 12 से अधिक लोग झुलस गए थे। उस समय बर्न यूनिट की कमी के कारण इलाज में कठिनाई आई थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद शीघ्र स्वीकृति दी गई थी। अब ये यूनिट बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। देखा जाए तो हमारे पास अभी बर्न यूनिट है जो कि काम कर रहा है अपने सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर, हमारी पुरानी बिल्डिंग के अंदर। तो अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हुआ, लेकिन कहीं भी अगर बर्न यूनिट भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से अनुदान देकर बनाया जाता है तो सुनिश्चित ही उस पर बहुत लाभ होगा। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर के अंदर जब भी हमारी तरह से मरीज आते हैं तो जो कि ट्रॉमा सेंटर हमारा ट्रायज प्रोटोकॉल के अनुसार काम करता है और फर्स्ट गोल्डन आवर के अंदर उसका बहुत ही लाभदायक रहता है पेशेंट के लिए, क्योंकि उसकी रिकवरी के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे ग्रीन येलो रेड एरिया के अंदर हम उसको अंतराल से करते हैं और सीधा ही उसको जैसे हमारे पेशेंट्स को सेग्रीगेट करके हम अगर कहीं आईसीयू या रेडिग्राम भेजते हैं, अगर बर्न वार्ड हमारे पास बिल्कुल पास में कहीं होता है और अच्छा बनता है तो उसके अंदर सुविधा बहुत रहती है कि पेशेंट को फट से एडमिट करके बर्न यूनिट में भेजा जाए और वहाँ पे उनके पास जितनी भी उनको लाभ की चीज़ें हैं वहाँ पे अपने वार्ड में ही मिल सकें। बर्न केयर यूनिट की ये पहल बीकानेर को चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में नई ऊंचाई देगी। ये परियोजना एक तरफ जहां हादसों में झुलसे मरीजों को त्वरित राहत देगी, तो वहीं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूत बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये सौगात आने वाले समय में प्रदेश के कई जिलों के लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। आज हम खड़े हैं पीबीएम अस्पताल के चुन्नीलाल सोमानी ट्रॉमा सेंटर के सामने, जहां पर इसके ठीक पास में 1 बीघा भूमि पर बर्न यूनिट की स्थापना होने जा रही है। बर्न यूनिट की यहाँ पर बड़ी आवश्यकता थी। वजह यह है कि पिछले कुछ समय पहले ही एक बड़ा हादसा बीकानेर में हुआ था। यहाँ स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े कॉम्प्लेक्स में गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ और उसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद में प्रशासन ने जागरूकता दिखाई और राज्य सरकार के बजट में जो बर्न यूनिट की घोषणा की गई थी उस पर क्रियान्विति का कार्य किया गया। इसके बाद में यहाँ पर कार्य निर्माण के लिए स्वीकृत एजेंसी PWD ने सर्वे किया है और रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजी है। आशा की जा रही है कि यहाँ पर जल्द ही बर्न यूनिट की स्थापना होगी, जिससे यहाँ बीकानेर के निवासियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा जो ट्रॉमा सेंटर में दुर्घटना के मामले आते हैं उनमें भी कई बार आगजनी की घटनाओं के केस भी आते हैं, तो उस कंडीशन में लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा और जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी बीकानेर में वो पूरी होगी। मैं बीकानेर से सूजस राजस्थान के लिए नरेश बाबू। सूजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।